जब हम छोटे थे तब बिना किसी झिझक के बारिश के पानी में भीगते थे। कागज से नाव बनाई, अपनी नाव को फिर बारिश के पानी में चलाते थे। तब ऐसा लगता था कि पूरे जहाँ की खुशियाँ हमें सिर्फ बारिश की बूंदों में ही मिल गई हों। बारिश का मौसम किसे पसंद नहीं होता है। हर किसी को बारिश का मौसम बहुत पसंद होता है। अपनी बालकनी में बैठकर गर्मा गर्म चाय पीने का बारिश के मौसम में ना एक अपना ही मजा होता है। लेकिन मानसून सीजन आते ही हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। बहुत सारी समस्याएं लेकर भी मानसून सीजन आता है। जैसे हमारे पहनने वाले कपड़ों में बदबू आने लगती है ना, खाने वाली चीजों में, खाने पीने वाली चीजों में सीलन आ जाती है। जब कहीं बाहर जाते हैं तो अचानक से बारिश आ जाती है, ऐसे में हमारा सारा सामान जो है वो गीला हो जाता है। इन सब चीजों से हमें कैसे बचना चाहिए, बस आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी है और अपनी इन सारी परेशानियों को ना बारिश के मौसम में ना आसानी से बाय बाय कह सकते हैं। इन सब चीजों से हम महिलाएं अक्सर जूझती रहती है, कैसे इन चीजों को ठीक करें। बारिश का मौसम आ गया, ये ऐसा हो गया है, वैसा हो गया। हम महिलाएं अक्सर जूझती रहती है इन सब चीजों से। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे छोटे छोटे मानसून हैक्स शेयर कर रही हूँ जो कि आपको मानसून में होने वाली समस्याएं से छुटकारा दिला सकती है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि मानसून हैक्स क्या क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मानसून के सीजन में हम अपने फर्नीचर को कैसे सेफ रखें, है ना। क्या होता है ना कि मानसून में कि जहां पर भी हम थोड़ा सा अगर एक बूंद पानी भी गिरता है ना हमारे फर्नीचर पर या कहीं पर, तो वो पानी पूरा रिस जाता है, पूरे में फैलने लगता है। मानसून में होता है ना, वो पानी जल्दी सूखता नहीं है। खास तौर से हमारा जो फर्नीचर होता है वो, अगर उसमें जरा सा भी पानी चला जाए ना, तो उसमें नमी होने का डर रहता है और फिर दीमक लगने का भी बहुत डर रहता है। इससे हमारा फर्नीचर जो है वो खराब हो सकता है। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताती हूँ। आपको क्या करना है, आपको लेना है एक पेंट ब्रश और अपना कोई भी हेयर ऑयल ले लीजिए जो भी आप यूज करते हैं, ठीक है। बस आपको पेंट ब्रश को हेयर ऑयल में डिप करना है अच्छे से और फिर उस फर्नीचर में आपको पूरे पे लगा देना है। वो हेयर ऑयल को ब्रश से पूरे में लगा दीजिए। इससे आपका फर्नीचर जो है वो मानसून में बिल्कुल सेफ रहेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। मानसून में हम महिलाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आपको पता है? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मालूम है क्या? कि हमारे कपड़े जो हैं वो सूखते नहीं है, है ना। कपड़े धुल तो जाते हैं मानसून में, लेकिन हाँ, सूखने की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। धूप ही नहीं लग पाती है और धूप न लगने के कारण हमारे कपड़ों से ना अजीब सी स्मेल आने लगती है। जहां पर भी हम उन कपड़ों को रखते हैं तो वो पूरी जगह उस बदबू से भर जाती है। होता है ऐसा अगर हमारे कपड़ों में धूप नहीं लगती है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी डिटर्जेंट हम यूज करते हैं उसमें हम थोड़ा सा विनेगर या फिर सोडा मिलाकर अपने कपड़ों को धो सकते हैं, फिर हम सुखा सकते हैं। अगर तब भी बदबू नहीं जाती है तो आप क्या करिए, आप सिलिकॉन पाउच आता है और चौक, दोनों में से कोई भी चीज ले लीजिए, वो अपने आप वार्डरोब में रख दीजिए। इससे आपके कपड़ों से जितनी भी स्मेल होगी वो एब्सॉर्ब कर लेंगे। इससे आपके कपड़ों में बदबू नहीं आएगी। और अगर आपकी वार्डरोब में भी बहुत ज्यादा नमी रहती है तो आपको क्या करना है, और हाँ, जिस भी अलमीरा में आप अपने कपड़े रखते हैं या फिर जिस भी जगह पे आप अपने कपड़े रखते हैं वहां पर आप लॉन्ग या फिर नैपकिन बॉल्स को जरूर रखिएगा। इससे आपके कपड़ों में अजीब सी स्मेल भी नहीं आएगी और आपकी अलमारी जो वो बिल्कुल ही सूखी रहेगी। तो या फिर आप लॉन्ग रख सकते हैं या फिर आप नैपकिन बॉल्स भी रख सकते हैं। अक्सर क्या होता है ना मानसून में कि हमें कहीं बाहर जाना होता है, जरूरी मीटिंग में जाना होता है और हमारे शूज जो है वो मानसून में पूरे के पूरे गीले हो गए हैं बारिश से। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। शूज तो ऐसी चीज है ना कि जल्दी सूखते भी नहीं है और खासतौर से हमारे बच्चों के साथ ऐसा बहुत होता है कि बच्चे जब स्कूल से आते हैं बारिश में तो उनके शूज जो है वो पूरे भीगे रहते हैं। नेक्स्ट डे उनको हम कैसे पहनाएं शूज समझ ही नहीं आता। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेना है टिश्यू पेपर या फिर टिश्यू टॉवल भी आती है मार्केट में और वो भी ले सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप कुछ मत करिए, बस आप न्यूज़पेपर लीजिए, ठीक है। न्यूज़पेपर को अपने शूज में अच्छे से पूरा भर दीजिए। पूरा भरने के बाद बस ऐसे छोड़ दीजिए और कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि आपके जो शूज है वो बिल्कुल सूख जाएंगे। न्यूज़पेपर सारा पानी जो है शूज का वो एब्सॉर्ब कर लेगा। अगर ये भी वर्क नहीं करता है, थोड़ा बहुत फिर भी गीला रहता है हमारा शूज, तो आप बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ जो कि मैं अपनाती हूँ हमेशा अपने बेटे के शूज के लिए। जब भी मेरे बेटे के स्कूल वाले शूज जो है वो गीले हो जाते तो पहले तो मैं उसके शूज में न्यूज़पेपर को अच्छे से भर देती हूँ। तो जितना भी पानी होता है न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत गीला रहता है तो मैं लेती हूँ अपना हेयर ड्रायर, जिससे मैं अपने बालों को सुखाती हूँ ना। वो हेयर ड्रायर में अपने बेटे के शूज को भी सुखाने में के काम में लेती हूँ। तो सच में तो थोड़ी देर में हेयर ड्रायर चलाती हूँ शूज में तो हमारे शूज जो है पूरी तरह से सूख जाते हैं, बिल्कुल भी पानी उसमें नहीं रहता है। ये हैक्स बहुत अच्छा है। जब भी आपके बेटे के शूज जो है वो गीले हो जाए तो बस आप पहले न्यूज़पेपर भर दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा हेयर ड्रायर से
उसको सुखा दीजिए, आपके शूज जो है वो बिल्कुल सूख जाएंगे। ये बहुत अच्छा हैक्स है, जरूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है ना कि मानसून में जब भी हम अपने घर से बाहर निकलते हैं या फिर बाहर होते हैं तो अचानक से बारिश आ जाती है। ऐसे में हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारे बैग में जो भी सामान रखा है सारा का सारा खराब हो जाएगा। सामान खराब हो जाएगा तो हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, है ना। होता है, तो आप याद रखें जब भी आप अपने घर से बाहर मौसम है तो आप अपने बैग में एक जिप लॉक बैग को कैरी करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आजकल जिप लॉक बैग हर जगह मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, तो इस चीज को अपने बैग में जरूर रखिएगा। इससे आपके बैग में जो भी जरूरी का सामान है वो सारे का सारा बारिश आने पर आप जिप लॉक बैग में रख सकते हैं और अपनी चीजों को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपके पास जिप लॉक बैग नहीं है तो आप कोई भी एक पॉलिथीन ले लीजिए जो ऊपर से अच्छे से पैक हो जाए। उसमें आप अपने बैग का जितना भी जरूरी सामान है, पैसे हैं, फोन्स हैं, जरूरी कागज हैं, सभी चीजों को आप उस जिप लॉक बैग में नहीं तो पॉलिथीन बैग में रखकर अपनी चीजों को सिक्योर कर सकते हैं। ये हैक्स बहुत ही काम का है। जब भी आप मॉनसून में बाहर निकलें, बारिश हो रही है और बाहर जाना है जरूरी, तो आप इस तरह की एक पॉलिथीन बैग को अपने पर्स में जरूर डालिएगा। ये हैक्स फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है, तो बाहर निकलते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि इन हैक्स को जानने के बाद आपको मॉनसून में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना जिससे और लोगों को हेल्प मिल सके। और वैसे मैंने मॉनसून हैक्स बहुत सारे अपने चैनल पर शेयर किए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप जरूर देखिएगा। बहुत सारे मैंने होम हैक्स, किचन हैक्स, लाइफ हैक्स बहुत सारे ऐसे शेयर किए हुए हैं, आप लोग जरूर देखिएगा जो कि आपको मॉनसून में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। जल्दी मिलती हैं आपसे ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।